नमस्कार। आज हम सिर्फ कानूनों की एक किताब पर बात नहीं करने वाले। नहीं, आज हम समझेंगे एक देश के जन्म की असली कहानी, एक इंसानी कहानी। ये कहानी है भारत के संविधान की। चलिए शुरू करते हैं। तो सोच कर देखिए, साल है 1947। चारों तरफ जश्न का माहौल है, देश आज़ाद जो हो गया है। लेकिन इस जश्न के पीछे एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। सदियों की गुलामी से तो निकल आए, पर अब इतना बड़ा देश आखिर चलेगा कैसे? और ये कोई एक सवाल नहीं था, इसके कई हिस्से थे। जैसे कि देश का सबसे बड़ा कानून क्या होगा, करोड़ों लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे, और जो सरकार चुनी जाएगी उसकी ताकत की सीमा क्या होगी। मतलब इन्हीं सवालों के जवाब पर पूरे भारत का भविष्य टिका था। तो इन सारे सवालों का जवाब खोजने के लिए एक बहुत बड़ी संस्था बनाई गई। इसका नाम था भारत की संविधान सभा, या कह लें द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसमें थे पूरे देश के कोने कोने से आए करीब करीब 299 सदस्य। सोचिए, बड़े बड़े नेता, जाने माने वकील और बड़े विद्वान सब एक साथ एक ही छत के नीचे बैठे थे। और मकसद था एक पूरे देश का, एक राष्ट्र का भविष्य लिखना। तो काम शुरू हो गया, पर सवाल यह था कि इतने बड़े संविधान की शुरुआत आखिर हो कहां से। और यहीं पर हमारी कहानी के पहले किरदार सामने आते हैं, B.N. राव, जिन्होंने दुनिया भर से सीखकर पहली नींव रखी। B.N. राव एक बहुत ही शांत स्वभाव के, लेकिन उतने ही काबिल और ब्रिलियंट ऑफिसर थे। उन्हें इस बहुत बड़े काम का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी मिली। उनका तरीका बड़ा सीधा और सिस्टमैटिक था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड ऐसे कई बड़े देशों के संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा। फिर उनमें से जो सबसे अच्छे विचार थे उन्हें भारत के हिसाब से ढाला, और इसी आधार पर उन्होंने एक पहला कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी मजबूत घर बनाने से पहले उसका एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बनता है ना, ठीक वही काम B.N. राव ने किया था। उन्होंने भारत के संविधान के लिए वो पहली बुनियाद तैयार की। अब नक्शा तो बन चुका था, लेकिन उस नक्शे को एक शानदार इमारत में बदलने का काम बाकी था। और इस मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य निर्माता की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान के कंधों पर आई जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भेदभाव का सामना किया, लेकिन हर बार उसका जवाब अपनी पढ़ाई और अपनी काबिलियत से दिया। वो थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। उन्हें संविधान सभा की सबसे जरूरी कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अब संविधान को आखिरी रूप देने का जो सबसे बड़ा काम था वो उन्हीं के पास था। और उन्होंने अपनी इस भूमिका को क्या खूब निभाया। वो हर किसी की बात बड़े ध्यान से सुनते थे, फिर चाहे वो किसी भी सोच का इंसान हो। उन्होंने अलग अलग मतों के बीच एक गजब का संतुलन बनाया। ये पक्का किया कि संविधान की भाषा बिल्कुल साफ हो और कानूनी तौर पर एकदम ठोस हो। मतलब उन्होंने सिर्फ उसे लिखा नहीं, बल्कि उस पहले ड्राफ्ट से लेकर फाइनल डॉक्यूमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को लीड किया। लेकिन ये काम किसी एक इंसान का तो था नहीं, ये तो कला और समर्पण की एक पूरी गाथा थी। इसमें महीनों तक लंबी लंबी बहसें चलीं और फिर जाकर इसे एक आखिरी कलात्मक रूप दिया गया। संविधान सभा के अंदर जो हुआ वो शायद भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस थी। संविधान की एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर घंटों चर्चा होती थी। मौलिक अधिकार क्या होंगे, महिलाओं को बराबरी कैसे मिलेगी, धर्म और सरकार का रिश्ता कैसा होगा, इन सब पर बहुत गहरी और कभी-कभी तीखी बहसें भी हुईं। और ये काम कुछ दिनों या महीनों में नहीं हुआ, इसमें पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। ये समय ही अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे देश के निर्माताओं ने कितनी मेहनत और कितनी लगन से इसे तैयार किया था। अच्छा, जब संविधान का पूरा टेक्स्ट फाइनल हो गया, तो जरूरत थी उसे एक ऐसा रूप देने की जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाए। इसके लिए एक कलाकार को चुना गया, जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका योगदान तो बिल्कुल ही अनोखा था। इन्होंने भारत के पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा, और वो भी इतनी सुंदर, इतनी कलात्मक लिखावट में कि आज भी उसकी असली कॉपी देखकर हैरानी होती है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, इस महान काम के लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। उनकी बस एक ही गुजारिश थी कि उन्हें संविधान पर अपना नाम लिखने की इजाजत मिल जाए। तो ये थी संविधान के बनने की सच्ची कहानी। और ये सिर्फ एक किताब के बनने की कहानी नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र के वादे की कहानी है। 2 तारीखें हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गईं। पहली
26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान सभा ने इसे अपना लिया, और दूसरी 26 जनवरी 1950 जिस दिन ये पूरे देश में लागू हुआ। और इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणतंत्र बना, एक रिपब्लिक। मतलब अब देश का मुखिया कोई राजा रानी नहीं, बल्कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि भाई संविधान आखिर लिखा किसने। देखिए, इसका जवाब ना एक लाइन में देना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक इंसान का काम था ही नहीं, ये एक टीम एफर्ट था। जो पहला आइडिया था, जो रिसर्च थी, वो की BN राव ने। फिर उस आइडिया को एक फाइनल शक्ल दी और पूरी प्रक्रिया को लीड किया डॉक्टर अंबेडकर ने। उसे अपनी खूबसूरत लिखावट में कलम से उतारा प्रेम बिहारी रायजादा ने। और हाँ, जो फाइनल मंजूरी दी वो दी पूरी की पूरी संविधान सभा ने। तो देखा, सबने मिलकर इसे बनाया। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी मेहनत सिर्फ एक किताब लिखने के लिए नहीं थी। इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने एक बहुत बड़े सपने को हकीकत बनाया। इसने अमीर हो या गरीब, सबको कानून के सामने बराबर कर दिया। छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म कर दिया और हर एक नागरिक को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार दिए जो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। और इस पूरी कहानी में इस सपने को कागज से निकालकर देश की आत्मा में उतारने का श्रेय, उसे वो आखिरी मजबूत शक्ल देने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। वो इस इमारत के सच में चीफ आर्किटेक्ट थे। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या भारत का संविधान सिर्फ नियमों और कानूनों की एक मोटी सी किताब है, या ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनके सपनों और उनके हक का एक जीता जागता सबूत है? शायद ये किताब से वाकई में कहीं ज्यादा है।